हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टाइलिश ब्लाउज बनाने का सबसे सरल व आसान तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम इस ब्लाउज में प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करेंगे, फिर हम कटोरी लगाना सिखाएंगे और 3 कपड़े का ब्लाउज किस प्रकार कटिंग करते हैं, यानी सबसे पहले नेट, साटन और कॉटन का अस्तर, इन तीनों पे प्रिंस कट ब्लाउज को किस प्रकार सेट करते हैं कटिंग करके, ये सब इस ब्लाउज में मैं बताऊँगी। सबसे पहले हमने नेट लिया, इसमें वर्क है, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्क का, ये गला है, और ये हमने साटन लिया है, और ये हमने कॉटन का अस्तर लिया है एक, और ये हमारी बाजू है जो वर्क दिया हुआ है बाजू पे। अब हम सबसे पहले इस सब कपड़े को साइड में मेल देंगे और जो हमने कॉटन का अस्तर लिया है उसको हम सेट करेंगे 2 फोल्ड में करके। और सेट इस प्रकार करना है, जो हमारा सीना है उसका चौथा हिस्सा लेंगे और 2 उसमें प्लस करेंगे, जो आएगा 11 इंच का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इस पे फोल्ड करना है कपड़े को, क्योंकि जिससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करने से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ख़राब होगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे कपड़े को ब्लाउज में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ज़्यादा कपड़ा आया है या कम कपड़ा आया है। तो हमारा ब्लाउज हमें 11 इंच पे सेट करना, 8 इंच ये हो जाएगा। जो हमारा सीना का चौथा हिस्सा 8 इंच हो गया और 2 इंच प्लस कर लिए, तो हम सेट कर लिया ये। अब सेट करने के बाद में हमें ध्यान देना है जो हमारा मेजरमेंट है वो किस प्रकार लिखा हुआ है, सही है या गलत है, और हम इसमें ब्लाउज के नाप से भी बनाएंगे। तो हमें पहले लिख भी लिया है और ब्लाउज भी साथ में ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें एक भी सलवट नहीं रहनी चाहिए, इस प्रकार इसको सेट कर लेंगे। और सेट करते समय नीचे से ध्यान देना है, आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच इस प्रकार एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम फोल्डिंग करेंगे तो अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जो हमारा सीना है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेट हो गया है। ये हमने सेट कर लिया है। अब 1 इंच नीचे से लेंगे और जो भी सलवट है वो निकाल दी हमने मार्क कर लेंगे 1 इंच पे। 1 इंच का मार्जिन लगाने के बाद हम स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जितनी लंबाई ली है उस पर एक छोटे निशान लगा के फिर हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में जो हमारा ब्लाउज में मेजरमेंट है 13 इंच, वो मेजरमेंट लेना है हमें इस लाइन से ऊपर से नीचे से रखेंगे इंच टेप और ऊपर की ओर कितना होगा ध्यान देना है। जितनी हमें लंबाई है 13 इंच, वो 13 इंच पूरी लेनी है फिक्स, कम बातें नहीं करनी है। और यहाँ पे मार्जिन लगा देंगे। फिर 5.5 इंच लेंगे इसमें आर्म होल, कंधी 5.5 इंच हमने कंधे ली, 6.5 इंच आएगा हमारा आर्म होल। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है 1 इंच यहाँ पे ये हुक वाली पट्टी है, इसके लिए हम निकाल देंगे इसमें से, और 1/2 इंच यहाँ से बढ़ा लेंगे। ये इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि झोल वगैरह ना आए और कंधी खिंचाव ना करे। फिर 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये हमारा आर्म होल है। जितना हमारा सीना उसका चौथा हिस्सा ले लिया। अब आपको ध्यान देना ये हमारे पास ब्लाउज है, तो आपका हम नाप के बताएंगे कहाँ से हमने कितना लिया है। ये आपको दिखा दिया 13 इंच का ये फिक्स, और ये हम सीना बताएंगे अब आपको। ये हमारा सीना है इस ब्लाउज का, तो यहाँ से ये हुआ 8 इंच और 2 इंच में मार्जिन के हो गए। अभी आपको ये भी ध्यान देना है गोलाई कितने पे देनी है और किस प्रकार देनी है। तो ये ब्लाउज है रखा हुआ, इस पे ये हमारी कमर है, कमर का लेना है हमें चौथा हिस्सा और वहाँ पे भी एक मार्क लगाना है। जितनी हमारी कमर है उसका उतना चौथा हिस्सा लेंगे और फिर इस पर मार्क लगाएंगे। ये हमारी कमर का 1 इंच टेक्स का लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन का लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन कर देंगे। सीधी लाइन करने के बाद ये हमारा पीछे का पार्ट कटिंग होगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है। हम पीछे की ओर हुक लगाएंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, आगे की ओर हुक लगाएंगे तो 1 इंच, इसको हाफ करेंगे आर्म होल को इस प्रकार लगा के इसको हाफ करना है, लगाना है। यहाँ से हमें इस प्रकार 1/2 इंच की लेके गोलाई देनी है। इस प्रकार आप गोलाई दोगे तो आर्म होल में झोल वगैरह नहीं आएगी और ब्लाउज में खिंचाव नहीं आएगा। इस प्रकार आपको जिस प्रकार हमने लाइन ड्रॉ की है वैसे हम कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करते समय जैसे जैसे लाइन वैसे वैसे हम कटिंग कर लेंगे। अब आगे हम ध्यान देना टेक्स कहाँ पे किससे प्रकार लगानी है। तो टेक्स से पहले आपको ये भी ध्यान देना है जितनी हमने लंबाई ली है उसका चौथा हिस्सा भी 4 इंच की टेक्स डलेगी और वहाँ पे लाइन बना लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन का हो जाएगा और ये हमारी टेक्स हो गई। और गले की हम बाद में कटिंग करेंगे। अब आगे की पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि ये प्रिंस कट ब्लाउज है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। क्योंकि प्रिंस कट में है ना, प्रिंस नीचे से कटिंग हो जाती है, 1 इंच का निकल जाता है, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 इंच। तो नीचे से लेंगे 1 इंच, सॉरी हाफ इंच लेना है। क्योंकि ये हाफ इंच इसलिए लेना है क्योंकि ये फोल्डिंग में चला जाएगा और इसको सीधा मार्क कर लेंगे। अब ये अपने जो पीछे का पार्ट को कटिंग किया है, जिस प्रकार हम सेम एक लाइन बना लेंगे। लाइन इसलिए बनाएंगे क्योंकि लाइन बनाते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस प्रकार सेम तो ये कटिंग होगा नहीं, इसमें क्या चेंजिंग करनी है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी इस ब्लाउज में। अब ये हमने मार्क तो कर लिया, अब इस पार्ट को उठा देंगे हम और अब देखेंगे इसमें क्या चीज़ की चेंजिंग करनी है। इसको हम सीधा करेंगे आर्म होल को और इसमें हाफ इंच थोड़ा बढ़ाव देंगे, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाव देंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना। और आगे बढ़ाना है इस लाइन को और 1 इंच ऊपर से लेंगे और 1.5 इंच नीचे से लेंगे और इसमें सीधा लाइन कर देंगे। लाइन करके आपको ये तो सेट हो गया। अब आर्म होल में कितनी गोलाई देनी है वो भी बताऊंगी, पहले इसकी कटिंग करेंगे। इसमें प्रिंस कट ब्लाउज में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में आपको ध्यान देना है कि प्रिंस कट किस प्रकार बनाते हैं और गला किस प्रकार सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बाद में दिखाई देगी इस वीडियो में। तो आप अब ये ब्लाउज का पार्ट तो कटिंग कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले 2 इंच का हम गला लेंगे। चलो ये प्रिंस कट है, इसमें 2.5 इंच का ले लिया और नीचे से 3 इंच का। अब इसमें चौकोर एक डब्बा बनाएंगे स्केल की सहायता से, इसमें गोलाई देंगे। गोलाई नहीं लगेगी क्योंकि जिस प्रकार ये तो आपको मैं गला बनाने का तरीका बताया ओनली। अब यहाँ से यहाँ पे इसमें सलवट डालनी है, वो किस प्रकार डालनी है और प्रिंस कट किस प्रकार बनाना है ये भी आपको ध्यान में देना है। तो ये हमारा जो भी नापी है उसके अकॉर्डिंग हम नापेंगे। अब यहाँ से लेंगे 3 इंच और 1 इंच का इसमें मार्जिन रहना चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और ये पॉइंट आया है 9.5 पे और इसको हम यहाँ से एक निशान बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे से एक लाइन ऑर्डर होगी, वो किस प्रकार होगी और कितने पे होगी ये भी आपको बता दूँ। 1.5 इंच का निशान लगेगा और इसमें इसी प्रकार लेना है, गोलाई के अकॉर्डिंग लेना है और यहाँ से गोलाई आनी चाहिए पूरी। ये आपने प्रिंस कट मैंने बता दो दिया है इस प्रकार। अब इसकी कटिंग करने का भी इजीली तरीका बताऊंगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी से आएगी। ये हमने 1 इंच लिया है। अब ये तो हमारे कॉटन कटिंग हो गया और इसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे मार्क करके। जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उसमें से हम तिरछा लेंगे और निकाल देंगे दोनों साइड से। और यहाँ से थोड़ा हाफ इंच का गड़ाव देंगे आर्म होल में भी, क्योंकि फिटिंग अच्छे से है और सलवट वगैरह ना आए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, गोलाई के अनुसार करेंगे जिस प्रकार लाइन ड्रॉ की है। और कटिंग करते समय ध्यान देना ज़्यादा गड़ाव नहीं आना चाहिए। ये हमारे प्रिंस कट की कटिंग हो गई, कितनी इजी तरीके से हुई है। अब ये 2 पार्ट सेट हुआ है। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। जिस पार्ट में हमने बराबर कटिंग किया था उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा कटिंग करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और इसमें से कटिंग हो गया। अब ये इतनी तो कटिंग हो गई है। अब इसमें हमारे आपको कैसे करना है, बाजू बनानी है। बाजू के लिए हमारे पास ये कपड़ा है, शॉर्ट बाजू बनानी है। और बाजू बनाते समय इस बाजू के ऊपर एक बाजू और तैयार करेंगे, वो हम बाजू करेंगे रफल बाजू बनाएंगे इसके ऊपर। तो पहले हम नॉर्मल बाजू बनाएंगे, नॉर्मल बाजू बनाने के बाद में हम रफल बाजू बनाएंगे।
तो हम पहले नॉर्मल बाजू कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से लेंगे 2.5 इंच लेने के बाद में 2 इंच मार्जिन के रखेंगे और गोलाई दे देंगे स्केल की सहायता से। गोलाई देने के बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊपर से भी गोलाई देंगे 1/2 इंच का मार्जिन। और नीचे जो हमारी बाजू है पहले हम नाप लेंगे कि हाँ सही आ रही है या नहीं आ रही है, एकदम सेट हो रही है। तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले आपको ये भी ध्यान में देना, जिसमें लाइन बनाई है हमने सेम उसी तरीके से कटिंग करना है और बाजू जितनी है उतनी आ रही है ना। हमने ब्लाउज की नापी से नाप लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है और इस प्रकार पीछे मिला देना है। तो यहाँ से हमने माप लगा दिया है कि हाँ इतनी मोरी है ब्लाउज की, तो ये मोरी भी सही है। मोरी है 5 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। तो इसको हम लाइन बना दी है, हम कटिंग करेंगे बाजू की। ये हमने बाजू की कटिंग की है, ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और 1/2 इंच में इसमें मार्जिन लगेगा। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक का ये नेट का है। तो इसमें हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेके हमने एक स्टिचिंग लगा ली है, क्योंकि गला इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ब्लाउज एकदम फिटिंग से जिस प्रकार आएगा, तो आपको मैं कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। इसमें जो हमारा मेन फैब्रिक है वो इसके ऊपर रखेंगे और इस पर एक एक की कटिंग करेंगे, क्योंकि साथ में तो इसकी कटिंग होगी नहीं। तो अलग अलग तरीके से हम कटिंग करेंगे। पहले इसको फोल्ड करेंगे, तो दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे और दोनों पल्लों बराबर आने चाहिए, तो भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें इसको फोल्ड करके रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे इसमें 1/2 इंच मार्जिन लेके हम कटिंग करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1/2 इंच मार्जिन, चारों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि हम इसको सेट करेंगे प्रिंस कट को। तो एक्स्ट्रा होगा उसकी तो कटिंग कर देंगे, जो छोटा पड़ जाएगा उसका हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ नहीं डाल सकते। तो इसमें साइड से हम कटिंग करेंगे, तो हम 1/2 इंच का मार्जिन लगाएंगे और फिर हम चारों तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। हमने चारों ओर तो कर ली थी, अब ये हमने कटिंग कर दी है सटन वाले पार्ट की और नेट की भी कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये हमने अब नेट की करेंगे। पीछे की और आगे की पार्ट दोनों के दिए हुए हैं इसमें और दोनों वर्क के दिए हुए हैं। अब हमारे कॉटन वाला लेंगे अस्तर, इसको रखेंगे और हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय ध्यान रखना है, वर्क का भी ध्यान में रखना है। वर्क एकदम अच्छे से सेट होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और ये लाइन बनाई है, नीचे की लाइन है, ये भी तीनों पार्ट में एकदम अच्छे से बराबर में आनी चाहिए। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय थोड़ा गैप छोड़ा हमने, फिर सही अच्छे से सेट हो। अब हम बाजू कटिंग करने का आपको इजीली तरीका बताएंगे। बाजू रफल बाजू बनाऊंगी, रफल काउच बाजू। तो ये हमने अलग से नेट लिया है, इसको फोल्ड किया है, ये दोनों साथ में फिटिंग हो जाएगी दोनों बाजू, और इसको एकदम स्टिच कर लिया है। अब आपको ये ध्यान में देना है, एक भी सिलवट नहीं आनी चाहिए बाजू में, और ये बहुत ही सुंदर लुक देगी बाजू और बहुत अच्छी है और ट्रेंड में चल रही है। सबसे इजीली बात है, ये ट्रेंड की बाजू है। तो हमने 15 इंच इसकी लंबाई ली है और नीचे से 4 इंच लिया है। खुला वाला भाग मेरी तरफ, बंद वाला भाग मेरी तरफ है और खुला वाला भाग आपकी तरफ है। यहाँ से हमने लिया है 7.5 इंच। अब इसमें गोलाई देंगे, गोलाई देनी है, देखो मैंने दी है इस प्रकार। अब कैंची की सहायता से हम इसकी कटिंग करेंगे जिस प्रकार हमने गोलाई दी है। गोलाई दिए हैं, इसमें गोलाई देनी है आपको, इस प्रकार नहीं होगा सिर्फ। और ये दोनों पार्ट एक साथ में कटिंग हो गया है और बीच में से हम इसकी कटिंग कर लेंगे ब्लाउज की। अब इसमें से दोनों पार्ट साथ में तैयार हो गया, तो हम कटिंग कर लेंगे इस प्रकार। यहाँ से इस प्रकार सलवटें आ जाएगी और जहाँ से हम कटिंग करेंगे बीच में, ये हमारी बाजू बनकर तैयार हुई। कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब इस बाजू की हम स्टिचिंग बताएंगे। स्टिचिंग के लिए इसको पहले हमने फ्लोर तैयार करेंगे। फ्लोर में दोनों साइड में स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग लगा के इसमें फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेंगे दोनों साइड में और इसको सुंदी करेंगे। गोलाई में बनाएंगे ये फ्लोर हम और पूरी अच्छे से बनाएंगे। और इसी प्रकार हमें इसमें सलवट नहीं आनी चाहिए और डबल कर लेंगे कि बार बार खुलना चाहिए स्टिचिंग। तो ये हमने
दोनों साइड स्टिचिंग लगाए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करते समय ध्यान रखना है जो भी कोना है वो हमको अच्छे से निकाल के तैयार करना है। और जो भी हम इस पे लेस अटैच करेंगे, लेस अटैच करते समय जो भी कोना अंदर रह जाए उसको हम निकालेंगे और ये इस प्रकार सेट होगा। पहले इस पे हम लेस लगा के तैयार करेंगे, ये आपको दिखाने के लिए डेमो दिया है पहले। अब इस पे ये हमारे पास लेस है, इसको अटैच कर लेंगे कोने पे, चारों कोने पे। हम ये गोलाई के अकॉर्डिंग हमने ये फूल बनाया है, तो इसमें गोलाई दी हुई है, देख सकते हो आप। और ये फूल बनके बहुत सुंदर डिजाइन का लुक देगा, क्योंकि जो हमने ब्लाउज बनाया है उसके पीछे की ओर लगेगा और अच्छा लुक देगा ये ब्लाउज। आपको एंड में ज़रूर दिखाया जाएगा ये किस प्रकार लुक दे रहा है ब्लाउज और कैसा लग रहा है। हमने ये लेस अटैच करने के बाद में थोड़ा ज़्यादा लुक दे रहा है ये कपड़ा, फेस का कपड़ा है। और दोनों साइड इस प्रकार लगाएंगे हम, जैसे एक साइड लगाई है और इसको फोल्ड करके लगानी है लेस को, ये भी ध्यान, नहीं तो ये पूरी टूट जाएगी लेस। अब इसमें एक स्टिचिंग लगाने के बाद में आपको ध्यान देना है, सुई की सहायता से हम इसमें बीच में छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। हमारे पास सुई होनी चाहिए मशीन के अलावा, उससे हम छोटी प्लेट डाल देंगे। प्लेट डाल के हमारा झुमका तैयार कर लेंगे, सॉरी फ्लोर तैयार करेंगे। अब इसमें इस प्रकार आप प्लेट डालनी है, ये हमने प्लेट डाल दी। इसके हम ऊपर एक मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, बट हम मोती नहीं लगाएंगे, हम लेस ही लगाएंगे। एक स्टिचिंग लगा देंगे मशीन से और इस पे एक लेस लगाएंगे, सेम वही लेस लगाएंगे जो हमने इस पे अटैच की है फ्लोर्स पे। या मोती वगैरह कुछ भी अलग डिजाइन दे सकते हो आप, छोटा फ्लोर बना के भी दे सकते हो। 1 इंच की हम लेस कटिंग करेंगे और इसको ऊपर की ओर इस पे लगा के चारों ओर स्टिचिंग कर लेंगे इसको। फिर जो हमने हमारा मेन फैब्रिक है उस पे लगाएंगे जो हमारा ब्लाउज है उस पर, और ये फाइनल लुक बहुत अच्छा देगा और ब्लाउज का शो ही अलग कर देगा। बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ब्लाउज कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा कितना प्यारा ब्लाउज तैयार हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।